बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एम.जी में खुश आमदीद। आज लेक्चर नंबर 5 हमारे बिगनर लेवल का आखिरी लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम इंटरमीडिएट लेवल को स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम फाइनलाइजेशन की तरफ जाएंगे कि प्रूफ रीडिंग और पब्लिशिंग के बारे में उसको देखेंगे। एमएस वर्ड बेसिकली जो यूज़ होता है टाइपिंग के लिए, लेटर्स बनाने के लिए, कोई नावल, कोई टाइपिंग मटेरियल, कोई पब्लिशिंग के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, मतलब उसमें टाइपिंग बहुत ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स होते हैं, पेजेस दर पेजेस होते हैं, 8-10 पेजेस, 100, बाज़ औक़ात 100,000 पेजेस तक भी बात चली जाती है। सारा मटेरियल जब हम अपना टाइप कर लेते हैं, उसके बाद पब्लिशिंग से पहले हम उसको एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई, चाहे वो स्पेलिंग की मिस्टेक हो, चाहे वो ग्रामेटिकली मिस्टेक हो, उसको हमने रिव्यू करना होता है। एमएस वर्ड की बिल्ट इन ऑप्शन रिव्यू टैब में अवेलेबल है, जिसमें हम अपना डॉक्यूमेंट को जो है केयरफुली रिव्यू कर सकते हैं, प्रूफ रीड कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में देखेंगे। प्लस हम लास्ट में देखेंगे, हम स्टार्ट से हमने डॉक्यूमेंट अपना बनाया, उसमें टाइपिंग की, एडिटिंग की, मुख्तलिफ उसमें फॉर्मेटिंग की, आई कैचिंग उसको बनाया फॉर्मेटिंग करके, और नेक्स्ट में आके हम उसको प्रिंट करेंगे या पब्लिश करेंगे, एज़ पीडीएफ बनाएंगे। उन तमाम चीज़ों को हम आज देखेंगे। तो चलते हैं मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हम जाएंगे रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में रिव्यू रिबन में सबसे लेफ़्ट पर एडिटर की ऑप्शन है। पुराने वर्जन में ये आपको एडिटर के बजाय यहाँ पे स्पेल एरर, स्पेल चेक, थसॉरस, इस किस्म के कोई वर्ड्स यूज़ होते नज़र आएंगे। एडिटर की ऑप्शन वहाँ पे शो नहीं होगी। न्यू वर्जन्स में ये एडिटर की ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। ये हमने अपने एडिटर के ऑप्शन को ओपन किया। इसमें हमारे एडिटर का स्कोर बता रहा है 98%। इसमें एरर्स हमारे क्या क्या हैं, इस डॉक्यूमेंट को हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो ये राइटिंग स्टाइल की फॉर्मल रखना चाहते हैं, प्रोफेशनल है या कैजुअल है। फॉर्मल चल रहा है, हम इसको फॉर्मल ही रहने देते हैं। सेकंड कैटेगरी में ये करेक्शंस के बारे में बता रहा है। स्पेलिंग, ग्रामर दोनों में एक एक एरर है। स्पेलिंग को हम पहले चेक कर लेते हैं। स्पेलिंग पे गए, लेफ़्ट साइड पे भी ये वहाँ पे आगे जहाँ एरर था, यहाँ पे क्विक की स्पेलिंग डबल के लिखी है। इसके सजेशंस भी नीचे ये बताता है, सजेशन इसकी है ये क्विक, और इसके ये मीनिंग्स भी साथ में बता रहा है। इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं, ऑप्शंस चेंज ऑल, अगर हमारे यहाँ पे एक से ज़्यादा हमारे वर्ड ये यूज़ हुआ है इस तरह के एरर के साथ, तो ये डबल के वाले को सबसे चेंज करके सिंगल के में चेंज कर देगा। सिंगल पे चेंज करना चाहें हम सिंपल इसी पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा क्विक। इसको मैं एक दफ़ा अंडू कर दूं क्योंकि इसके मज़ीद ऑप्शंस मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे एक और इसने सजेशन दे दी अब, लेकिन हम इसको आगे चलते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि कोई हमारा छोटा सा एक बिज़नेस हो, स्कूल हो, या कोई ऐसे हमने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसका नाम जो है वर्ड की, एमएस वर्ड की डिक्शनरी में वो मौजूद ना हो, तो उसको या तो आप इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल कर दें। वंस मतलब एक दफ़ा होगा, ऑल मतलब डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ वो नाम यूज़ हुआ होगा तो वो उसको इग्नोर करेगा। और एक थर्ड ऑप्शन है ऐड टू डिक्शनरी। आप इसको एमएस वर्ड की डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं कि मैं जब भी ये वर्ड टाइप करूं तो उसमें किसी किस्म का वो एरर ना दे। अभी तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, जो एक्चुअल वर्ड है ये क्विक का, इसको हमने करेक्ट कर लिया। इससे अगली ऑप्शन है ग्रामर एरर की। ग्रामर एरर भी यहाँ पे हमें बता रहा है एक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये मैंने जानबूझ के इसको गलत लिखा था, विल के बाद जंप लिख दिया था ताकि ये इसको शो करे और मैं आपको क्लियर गाइड कर सकूं। यहाँ पे ये सजेशंस बता रहे हैं, ये जंप के वर्ड के बजाय आप इसको जंप लिख सकते हैं। हम इसको जंप कर देते हैं। फर्दर इसके आगे रिफाइनमेंट में क्लैरिटी,
कंसाइसनेस और मुख्तलिफ जितने भी ग्रामर के ऑप्शन है सब टिक लगे हुए हैं, सब ओके हैं। इसको हम यहाँ से ये स्कोर जो है अभी हमारा 100% हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट जो है कम्प्लीटली ओके हो गया है। इसको हम एडिटर को यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। सेम इसी तरह ये वर्ड हम लेज़ी को चाहते हैं कि यहाँ पे वर्ड लेज़ी ना हो, इसका मुतरादिफ इससे मिलते जुलते मायने वाला हम वर्ड यहाँ यूज़ करना चाहते हैं। हम लेज़ी को सिलेक्ट करेंगे, रिव्यू के टैब में ही रिव्यू रिबन में थेसॉरस के ऑप्शन, मतलब इसके मुतरादिफ सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ये सजेशंस बता रहा है। थेसॉरस में सबसे एंड पे इसका एक मुतज़ाद लफ्ज़ भी लिखा हुआ होता है, जैसे ये लेज़ी है, इसका मुतज़ाद एनर्जेटिक आ गया। इसी तरह स्लगिश आ गया और मुख्तलिफ इसके लेज़ी से मुतालिक सेम वर्ड्स हैं। लेट्स सपोज हम स्लगिश इसकी जगह लिखना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, ये उसकी जगह इंसर्ट हो जाएगा स्लगिश का वर्ड। हमारा कर्सर अभी इस पैराग्राफ के ऊपर है, स्लगिश लॉग जहाँ पे लिखा है रीड अलाउड। हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक किया, जहाँ पे हमारा कर्सर था वहाँ से ये रीड करना, कंप्यूटर लैंग्वेज ने रीड करना शुरू कर दिया है। ये राइट साइड पे इसकी एक मेन्यू आ गया है, इसको हम पॉज करते हैं। इसको हमने पॉज कर दिया है, इसको हम फॉरवर्ड करेंगे तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे चला जाता है। इसको हम बैक करेंगे, ये दोबारा पिछले पैराग्राफ पे आ जाएगा। हम इसको स्टॉप पहले करते हैं। इसकी हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आवाज़ रीडिंग स्पीड है, स्पीड हम हल्की तेज़ कर सकते हैं। अभी सेंटर पे हैं, हम इसको सेंटर पे रहने देते हैं। इसकी आवाज़ जो है फ़ीमेल की है, हम इसको मेल की आवाज़ कर देते हैं। अब हम इसको प्ले करेंगे, ये चेंज हो गया। अब इसको हम पब्लिश करना चाहते हैं या प्रिंट लेना चाहते हैं, उस ऑप्शन पे चलते हैं। या हम इसको फाइनल प्रिंट आउट कैसे लेंगे, हम फाइल के टैब में आ जाएंगे, प्रिंट के ऑप्शन, ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू बता रहा है। बेहतरीन किस्म का हमारा ये कवर पेज आ गया, सेकंड पेज आ गया। यहाँ से स्क्रॉल भी हम कर सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे हम, थर्ड और फोर्थ पेज आ गया, नीचे ये बता रहा है थर्ड और फोर्थ कितने पेजेस हैं। यहाँ से भी हम इसको आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ गई है कॉपीज़ की, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हम कितनी प्रिंट करना चाहते हैं। ये 4 पेजेस का हमारा डॉक्यूमेंट है, हम अगर इसकी 2 कॉपीज़ करेंगे तो टोटल हमारे 8 पेजेस प्रिंट होंगे। इन चारों पेजेस की 2 कॉपीज़ निकल आएंगे। इसको हम एक ही करते हैं। सेकंड, यहाँ पे प्रिंटर के ऑप्शन है। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर्स ऐड हुए हैं, वायरलेस भी हैं नेटवर्क पर और कोई यूएसबी के साथ कनेक्टेड भी। अब जैसे कि ये सेम कैनन IR2525, ये नीचे एड्रेस भी शो कर रहा है, ये नेटवर्क के ऊपर मेरा प्रिंटर इंस्टॉल हुआ है। सेम यही प्रिंटर मैंने USB के ऊपर भी रखा हुआ है कि अगर नेटवर्क में अगर कोई एरर आ जाता है तो मैं उसको USB के कनेक्ट करके भी प्रिंट कर सकता हूँ। सेम उसी तरह और प्रिंटर्स भी हैं, HP 1300 भी है। एक ऑप्शन ये भी है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। ये अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं होता, ये माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करने के बाद से ये ऑप्शन इसमें मौजूद होती है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। इसी को हम फ़िलहाल सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके पेजेस के ऑप्शन पे आ रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत अहम बात आपको समझने की है, यहाँ पे इसके सजेशंस में भी आपको ये बताएगा। माउस इसके ऊपर आई के ऊपर लेके आएंगे, टाइप पेजेस नंबर एंड और पेज रेंज सेपरेट बाय कॉमास continuing from the start of the document or the selection, for example type 1,3। यहाँ पे 1,3 अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब होगा पेज नंबर 1 और पेज नंबर 3। 5-12 का मतलब है कि 5 से लेकर 12 तक, जिसमें 5 भी शामिल है, पेज नंबर 12 भी शामिल होगा। और P1 P2 इसकी तो उसको छोड़ दे, ज़रूरत नहीं है। मेन जो आपको समझने वाली बात है,
कॉमे की और डैश की। अब हम इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। 1-3 करेंगे तो ये 1 से लेकर 3 तक पेज प्रिंट करेगा। और अगर हम इसको 1,3 करेंगे तो ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर 3 को प्रिंट करेगा। हम इसको प्रिंट ऑल पेजेस करते हैं। प्रिंट किया, MS वर्ड फाइल हमारी प्रिंट हो गई है। इसको हम डेस्कटॉप पे एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करेंगे, ये हमारी PDF आ गई है। ये हमारे चारों पेज इधर आ गए हैं। हम प्रिंट की ऑप्शन में मज़ीद जाने के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट के अलावा शेयर के ऑप्शन है। हम अपने डॉक्यूमेंट को अगर शेयर करना चाहते हैं ऑनलाइन वन ड्राइव के थ्रू या ईमेल करना चाहते हैं एज एन अटैचमेंट MS वर्ड के तौर पर या PDF के तौर पे, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है एक्सपोर्ट की। इसमें हम PDF यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट PDF, फाइल नेम इसका देखेंगे हम, जो भी फाइल नेम रखना चाहते हैं, और इसको पब्लिश कर देंगे तो ये पब्लिश उसमें हो जाएगी। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, यहाँ से हमारी PDF क्रिएट हो जाएगी। हम उसका नाम नहीं फ़िलहाल अभी देते, इसको स्किप कर देते हैं। दोबारा हम फाइल मेन्यू में आएंगे, एक्सपोर्ट में आएंगे, यहाँ पे चेंज फाइल टाइप, मुख्तलिफ फाइल टाइप्स बताई हुई हैं। इसमें हम कोई सी भी हम फाइल टाइप इसमें रख सकते हैं। सेव एज करेंगे, ये सेम ऑप्शन हमारे पास सेव एज से भी आ सकती है। फाइल नेम के बिल्कुल नीचे ये सेव एज टाइप में यहाँ पे हम कुछ भी टाइप रख सकते हैं। आज हमारे बिगनर लेवल के लेक्चर्स का अख्ताम यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंटरमीडिएट लेवल को स्टार्ट करेंगे। आपने हर चीज़ की केयरफुली प्रैक्टिस करनी है। किसी जगह कोई कन्फ्यूजन आपको आती है, आपने मुझसे कमेंट में रब्ता करना है। मैं आपको क्लियर करूँगा कि जगह आपकी कोई कन्फ्यूजन है या कोई आइडिया आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।